वो सिर्फ दहशतगर्दी की बात करते हैं, दहशतगर्दी वो सबूत भी देते हैं ना इस चीज़ का। हम सिर्फ हमारा क्या, हम इल्ज़ाम लगा के छोड़ देते हैं। हम तो बलोचिस्तान में अटैक हुआ हमने कहा वो भी इंडिया ने हम इल्ज़ाम लगा के छोड़ देते हैं, लो जी ये पड़ा हुआ है, अब हम केस आगे ना उठाना पड़े। हमारी सबसे बड़ी खामी यही है, हम कहते हैं केस आगे उठाना ही ना पड़े। मुझे ये बताया जड़ा वाला ये साथ खड़ा है यहाँ पर चर्चिज में जो हमला हुआ था, इसके पीछे भी वो IG साहब ने स्टेटमेंट दी, इसके पीछे भी राह इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व। देख लें, अभी आप खुद ही जान लें कि वहाँ पे वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, इतने राह होंगे वहाँ पे जितना जुल्म हुआ है। अफ़गानिस्तान के साथ भी देखिए, अफ़गानी तो हमेशा से पाकिस्तान को उन्होंने यूज़ किया है, कभी अफ़गानियों ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों को यूज़ किया उन्होंने। अच्छा। अफ़गानी तो किसी के नहीं हो सकते, वो तो हमेशा से उन्होंने अपना बेनिफिट लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जब एयर बेसिस दिए गए थे हमारे खिलाफ अमेरिका को, तब मतलब पाकिस्तान की जो है वो सरजमीन यूज़ हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अफ़गानियों के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन है। अफ़गानी किसी के नहीं है, अफ़गानी अपने बाप के नहीं है, हमारे कहाँ से हो जाए। तो इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रॉपर अटैक शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? यार देखें, हम ये देखिए एक अवेयरनेस है कि यार ठीक है, अगर एजुकेशन है कि यार ठीक है, अगर नेबर कंट्री है बिल्कुल 7-20 किलोमीटर बॉर्डर है, अगर वो तरक्की करे तो हमें भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए, हमें भी तरक्की करनी चाहिए। बस यही बात है ना कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और जो इंडिया की तरफ से बात करेगा हमारा वो दुश्मन है। ये हमें आपको बैडमिंटन करते होंगे पाकिस्तानी, ठीक है, और जो पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो आपको कभी भी ये बात नहीं करते होंगे। वो यही कहेंगे यार ये सही बात कर रहा है कि दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे जब हमारे दिल में बुग़्ज़ है? जब बुग़्ज़ ख़त्म होगा ना हमारा इंडिया के खिलाफ, क्या है इंडिया, हर बात पे इंडिया इंडिया, जो किया इंडिया ने किया। उन्होंने 41 डिप्लोमेट जो उनके थे निकाल दिए इंडिया से, कनाडा के। अभी सर आपको क्या लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने शटअप कॉल दी है कनाडा को, अभी प्यूटन ने भी दी थी, प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उनके पार्लियामेंट को कहा कि बास्टर तक कह दिया, इडियट तक कह दिया, USA ने, UK ने, सारों ने दिया। सर क्या वजह, एक तरफ इंडिया था हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, ओपनली दुनिया जो है वो सर उसके साथ चल रही है, एक तरफ हम है पाकिस्तान, हमारे साथ अपने इस्लामी मुल्क नहीं चल रहे, जैसे ईरान की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए, उनके इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात है, अफ़गानिस्तान की बात की जाए हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है। यही है ना कि देखें, हमें बचपन से लेकर आज तक यही सिखाया गया है कि हमने लड़ना इसी बात पे, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, हमने सही बंदे को नहीं देखना, ठीक है। हमने बस उंगलियां उठाते रहना है, उंगलियां उठाना हमें सिखाया गया है। और सारे ये नारे बस यही है कि हमें ये सिखाया गया काम कि हमने जी ऐसा करना है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात ले लें, नहीं इंडिया इन्वॉल्व नहीं है इसके पीछे। देखें कि जो भी बुरा काम हुआ ना उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, हमारे मुल्क में यही सिखाया जाता है, क्योंकि इससे हमारी जान छूट जाती है। उनको पता है कि हम इस पर ज़्यादा बातें कर ही नहीं सकते। इंडिया का नाम ले लेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी, हमें कोई आगे कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग ये चाहते हैं कि हमें पता ही ना करना पड़े कि हम पे फायरिंग किसने की, हमें कौन सी हमारी गलती है जिस वजह से हमारे पे फायरिंग हुई और किसने की है, ठीक है। ये बस इंडिया का नाम ले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? अफजल। क्या करते हैं जी? मैं GM हूँ कंपनी में। अच्छा GM है। सर आज का हमारा टॉपिक ये था कि आप मुझे ये बताएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे अफ़गानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, ठीक है, आपको पता है प्रॉपर तौर पे अटैकिंग हो रही है, तो क्या सऊदी अरब की अगर बात की जाए, तुर्की की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है, चाइना हमारा, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा दोस्त है, तो सर ये हमारे साथ मिलके मसले हल क्यों नहीं करवा रहे? सऊदीया तो हमें हमेशा ही सपोर्ट करता रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ भी देखिए, अफ़गानी तो हमेशा से पाकिस्तान को उन्होंने यूज़ किया है, कभी भी अफ़गानियों ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों को यूज़ किया उन्होंने। अच्छा। अफ़गानी तो किसी के नहीं हो सकते, वो तो हमेशा से उन्होंने अपना बेनिफिट लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जब एयर बेसिस दिए गए थे हमारे खिलाफ अमेरिका को, तब मतलब पाकिस्तान की जो है वो सरजमीन यूज़ हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अफ़गानियों के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन है, अफ़गानी किसी के नहीं है, अफ़गानी अपने बाप के नहीं है, हमारे कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। उनके साथ ये उन्होंने हमारे रिसोर्स पे काबू किया हुआ है, और हमारी जो जितनी भी इंपोर्ट के चक्कर में वो सारा बिल्कुल स्मगलिंग तो होती है, करने वाले हैं। तो जिससे हमें जाके बाकी मुल्कों में राइट्स मिलते हैं, जितने मिलते हैं उतने अफ़गानियों को यहाँ मिलने चाहिए। आपने एक बात बोली कि बिल्कुल मिलने के लिए हमारे तो सर प्रॉपर तौर पर जर्नलिस्ट या हमारे जर्नल बैठ के ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है या पाकिस्तान यूज़ हुआ है जब अमेरिका को एयर बेसिस दिए थे अफ़गानिस्तान के खिलाफ। देखिए, वो जो भी डिसीजन था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे, उसकी बजाय ना अभी इस पे सोचें कि अभी हमें क्या करना है। अभी हमने अपने मुल्क को साफ़ करना है, अभी मुल्क से गंद निकालना है, और जो भी इस तरह के कल्प्रिट्स हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनसे हमने आपको साफ़ करना है। तो अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है, लेट लिया है, अभी लिया है, तो अभी उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। हमने तो सर ये भी नारे लगाए थे कि तालिबानों की हुकूमत आ गई है, हमारे दोस्त हैं, हमारे ब्रदर कंट्री है, तल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कल परसों की न्यूज़ है, ओपनली फायर हो रहे हैं हमारे जो मतलब पाक आर्मी के ऊपर, सोल्डर या उनके ऊपर।
देखिए उनको सबसे दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इकोनॉमी है। जब उनकी इकोनॉमी पे थोड़ा सा हुआ है, कंट्रोल हुआ है या थोड़ा सा उस पर हिट हुई है तो वो इस पे आ गए। तो डेफिनेट सी बात है, हमने अपनी इकोनॉमी देखनी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी देखनी है, हमने अपनी सर्वाइवल देखनी है, उन्होंने अपनी सर्वाइवल देखनी है। तो अल्टीमेटली हमने तो क्या अपना आपको benefit आपको लगता है कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है? देखें जी, वो तो इंडिया को तो हम हर काम में ले आते हैं, जहाँ पे कोई मसला हो जाए इंडिया आ जाता सही बात है। है। लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी देखनी है, अगर नहीं करेंगे हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। हमने वो सारे वो मैये लेने हैं, सारे वो जितने भी बेस्ट एक्शन है वो हमने करने हैं। बिल्कुल करने डॉलर को हमने मेंटेन करना है, स्मगलिंग को रोकना है, ये सारी करप्शन ही है। करप्शन को कंट्रोल करेंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सर मुझे आपको अभी आपने सुना होगा कनाडा और उसके इंडिया के भी मसले चल रहे हैं, ठीक है? तो पता है खालिस्तान वाला जो इशू चल रहा है, ठीक है सर? अभी उन्होंने 41 डिप्लोमेट जो उनके थे निकाल दिए इंडिया से कनाडा के। अभी सर आपको क्या लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने शटअप कॉल दी है कनाडा को, अभी प्यूटन ने भी दी थी, प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उनके पार्लियामेंट को कहा कि बास्टर तक कह दिया, इडियट तक कह दिया, यूएसए ने, यूके ने, सारों ने दिया। सर क्या वजह, एक तरफ इंडिया था हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, ओपनली दुनिया जो है वो सर उसके साथ चल रही है, एक तरफ हम है पाकिस्तान, हमारे साथ अपने इस्लामी मुल्क नहीं चल रहे। जैसे ईरान की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए, उनके इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात है। अफ़गानिस्तान की बात की जाए, हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है। हमारी पाकिस्तान की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं चली। हर 3 साल बाद एक अब नई पॉलिसी आई है। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, कभी इंडिया हमारे सबसे दुश्मन है, कभी अफ़गानिस्तान के साथ हम हैं, कभी अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम ईरान को हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, कभी ईरान हमारे साथ नहीं है रिलेशन। तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी भी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। हर जर्नल के साथ, हर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। हमारी पॉलिसी जो है ना वो डेमोक्रेसी ड्रिवन नहीं है, पॉलिटिकल ड्रिवन नहीं है, वो जर्नल की ड्रिवन है। जो जर्नल आता है, जो उसकी पॉलिसी है, वो पाकिस्तान की पॉलिसी है। सर हम सीखते क्यों नहीं किसी की तरफ देखे? अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ, खैर मैंने ये बात की अभी इंडिया की या किसी भी की बात करता हूँ, तो सर फ़ौरन मुझ पर टैग लगेगा, ये तो गद्दार है, ये तो इंडिया की बात कर रहा है, ये तो उसकी पॉलिसियों की बात कर रहा है, इसको तो मुल्क में रहने का हक़ नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर अगर कोई अच्छी पॉलिसियाँ बना रहा है तो हमें भी सीखनी चाहिए? इल्ज़ाम तो हम सबसे पहले लगा देते हैं, तो अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। देखिए जी, अभी भी जो मैं समझता हूँ कि अभी जो मतलब आर्मी और जो जर्नल जो भी हैं, केयर टेकर तो बस ऐसे ही होते नाम का ही हैं। कह हाँ, सकते तो हैं। वो जो पॉलिसी है वो कम से कम पाकिस्तान के लिए ठीक है। इनको कंटिन्यू होना चाहिए, इनको कंटिन्यूसली अगले 20 साल के लिए प्लान होना चाहिए, ना कि 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ये है, अगला आएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो नई 3 साल के लिए हो जाएंगी। तो जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, जब तक कोई कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। 3 साल में तो रोड मैप बनता है तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया। किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी भी चीज़ में देखा जाए, अगर चाहे हम अपने चेयरमैन की बात की लिए, क्रिकेट पीसीबी की, वो भी चेंज हो रहा होता है। अगर गवर्नमेंट की बात कीजिए, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आर्मी स्टाफ की जैसे आपने कहा, वहाँ पे नहीं है। तो किस चीज़ में स्टेबिलिटी, आखिर किस चीज़ में है? करप्शन में है? रहना पड़ेगा। अब जो स्ट्रीम पे चला गया है ना, अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इतने साल हो गए हमें यही कुछ करते हुए। अब मुझे लेकिन जब किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है ना, वो एक पंजाबी की कहावत है, अत खुदारा हुआ है। अब अत हो गई है, अंत हो गई है, अब ठीक होना है। अब मैं तो समझता हूँ कि अगले 2-3 सालों में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी और अच्छी होंगी पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया, फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी भाईजान? जी शुक्र अल्लाह का। उमर साहब है जी, 1-2 दफ़ा इनका इंटरव्यू भी ले चुके हैं और लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो मसले चल रहे थे कि हमारी आर्मी के ऊपर 2 अफ़गानिस्तान की तरफ से सामने स्टेट फायर किए गए, तो लोगों से जब यहाँ से पूछा था, लोग इसके कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। नहीं, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। इसके पीछे देखेंगे जो भी बुरा काम हुआ ना, उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हमारे मुल्क में यही सिखाया जाता है, क्योंकि इससे हमारी जान छूट जाती है। उनको पता है कि हम इस पर ज़्यादा बातें कर ही नहीं सकते। इंडिया का नाम ले लेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी, हमें कोई आगे कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग ये चाहते हैं कि हमें पता ही ना करना पड़े कि हम पे फायरिंग किसने की, हमें कौन सी हमारी गलती है जिस वजह से हमारे पे फायरिंग हुई और किसने की है। ठीक है, ये बस इंडिया का नाम लेके वहीं पे सारा अच्छा मुझे काम ये बताएं, हमारी फॉरेन पॉलिसियों की अगर बात की जाए तो क्या इतनी पावरफुल है? जैसे कोई भी मुल्क आके हमारे, जैसे रेमंड डेमस आया था, वो अमेरिका का था, वो हमारे यहाँ पे ओपनली लाहौर के अंदर 2 शहरियों को मार के चला गया था। या उसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई, हमारे 2 से 3 जो है लोग शहीद हो गए, उनकी जानें चलेगी। तो क्या वजह, हम उनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आखिर चुप हो गए क्यों बैठ जाते हैं, ब्लेम सिर्फ कर देते हैं? बस यही बात है ना कि हमारे जो नीचे वाले लोग हैं ना, जो नीचे पे हमारी फ़ौज है, वो बेचारे तो बहुत
जोशी होते हैं कि हम इनको पकड़ें, लेकिन जब ऊपर से आर्डर ही नहीं आते तो वो बेचारे क्या करें। ऊपर वाले रोक देते हैं कि नहीं ये जो कोई करता है उसको करने तो फिर बंदा क्या करेगा उधर। फिर यार हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी कैसे खत्म करेंगे? एक तरफ से हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में चीज़ें भी आएँ, मैच खेलने के लिए टीमें भी आएँ, इंटरनेशनल लोग भी आएँ, कारोबार बिजनेस भी आएँ, तो जब तक हम ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तो कैसी सारी चीज़ें? नहीं ऐसे ही है ना, यहाँ के आप हालात देखें ना, यहाँ के एक सेक्रेटरी भी है ना लाहौर का ही, जैसे सेक्रेटरी लगा ले तो वो भी बेचारा अकेला नहीं घूम सकता, ठीक है। फिर उन्हें मुल्क में वज़ीर आज़म भी ऐसे घूम रहे जैसे आम पर्सन होता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये लोग नहीं घूम सकते, जो भी है इधर मसलन के हालात आप मेन जगह पर रहते हैं, इधर से तो कितने प्रोटोकॉल गुजरते हैं और 10-10 15-15 गाड़ियाँ देखें। हमें ऐसा लगता है जैसे बाहर के हम देखते हैं ना, अपने मुल्क में हम देख लेते हैं तो वज़ीर आज़म जैसे उनका जा रहा है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा बंदा है इनका जी, मामूली सा। इधर हमारा देखें CCPO भी जा रहा है ना, तो पता चलेगा ऐसा जैसे वज़ीर आज़म जा रहा है, समझ नहीं। तो ये हमारा ये डर है उनके दिलों में, और बस ये उन्होंने पैदा किया हुआ है जी। अच्छा मुझे अभी ये बताएं, अभी रिसेंटली आज का टॉपिक ये था कि अभी आपको पता है जैसे वो सिख की एक हत्या हुई थी वो कनाडा के अंदर, और इंडिया के कनाडा का मसले चल रहे थे। एक तरफ हमारा मुल्क था कि हमारे मुल्क के शहरी आके मार के चले, तो हम कुछ नहीं कहते, जैसे मतलब कनाडा ने इंडिया पे ब्लेम लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यार आप हम पे ब्लेम, जैसे हम पे कोई भी ब्लेम लगा देता है, उन्होंने कहा कि आपने हम पे ब्लेम को लगा। पूरी दुनिया ने उनको कहा, अभी तो प्यूटन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी उनको शटअप कॉल दी थी जस्टिन ट्रूडो को कि आप जो है आपने हमारे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो पुराने हमारे बड़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो उन्होंने उनको शटअप कॉल दिया और कहा था कि इसमें सारा जो कसूर है जस्टिन ट्रूडो का है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ साथ हम साया मुल्क है, वो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, और हम आज भी अपने ही चीज़ों से लड़ी जा रहे हैं, महंगाई से। बस हमारा ये वाला मसला हल होगा तो हम किसी और मसले पे बात करेंगे ना। देखें अभी उन पे बात हुई है तो उन्होंने फौरी एक्शन ले लिया, हम पे बात होती है वो कहें देखेंगे जब कर लेंगे। एक्शन नहीं लिया उन्होंने, प्रॉपर तौर पे उनके 41 डिप्लोमेट जो थे हाई कमीशन के अलावा जो फजूल थे उनको कहा कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप जो है इंडिया से निकल जाए, मतलब इतनी पावर है। बस आप देखें हमारे यहाँ पे जैसे वो कुरान मजीद वाला या जो भी मसला हुआ, हमने सिर्फ नारे तो लगाए प्रॉपर, लेकिन आज तक किसी भी डिप्लोमेट्स को मुल्क से बाहर ही निकाल सके। इजराइल की बातें भी करते हैं, हर चीज़। बस यही बात है ना, यहाँ देखें कि पिछले चंद सालों में नबी पाक की कितनी बेरुमती हुई है, ठीक है। तो उस पर जब लोग एक्शन लेते हैं ना, इस्लाम वाले लोग जब एक्शन लेते हैं, कहते हैं यार इसको सिर्फ इतनी इल्तिजा करते हैं कि इसको मुल्क से निकाल दें, ये लोग वो नहीं कर सकते। ये लोग जुल्म है, कैसे जुल्म है? ये जुल्म है? आप बताइए, जुल्म तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ नारे लगा कर चुप कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे इसका तो फिर हमारी पुलिसें आज़ाद है ही नहीं है। बस मैंने ये तो अपने गानों से सुनी हुई है बात के, बस ये कुछ देर बैठे हुए हैं, दफ़ा हो जाएंगे, बस लगे रहने दो, ठीक है। ये हमारा यही है कि बस अगर कोई एहतजाज कर रहा है ना तो उस एहतजाज पे हमने ये नहीं देखना कि हम यार इनका कोई हल निकाले, हम ये कहते हैं थक थुक के खुद ही चले जाएंगे। और जब हमारा कानून खुद ही ठीक हो जाएगा ना कि यार ये एहतजाज कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, हमें एक्शन लेना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। साहब आप ये बताएं, एक तरफ हम तो बात करते ही नहीं, पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान था, इंडिया था, ईरान था, उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंटों की बात की जाए, उनकी इज़्ज़त प्रॉपर रिस्पेक्ट होती है। अभी आपको पता है 2 दिन पहले परसों की बात है, शहबाज शरीफ को जैसे रोक के उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर था उसको रोक के जैसे गालियाँ दी गई, तो आप क्या समझते हैं? मतलब प्रॉपर तौर पे उनकी गाड़ी रोकी गई और उनको गालियाँ और हेट स्पीच की गई, प्रॉपर तौर पे अटैक जैसे। बस यही है ना कि देखें हमें बचपन से लेकर आज तक यही सिखाया गया है कि हमने लड़ना इसी बात पे, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, हमने सही बंदे को नहीं देखना, ठीक है। हमने बस उंगलियाँ उठाते रहना है, उंगलियाँ उठाना हमें सिखाया गया है, और सारे ये नारे बस यही है कि हमें ये सिखाया गया काम कि हमने जी ऐसा करना है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात ले लें तो वो वापस क्यों आ रहे हैं? अगर वो चोरी होते तो वो क्यों वापस आ रहे हैं, ठीक है। वापस आ रहे हैं ना सारे। तो यही बात है कि अगर इमरान खान साहब अच्छे थे, वो जेल क्यों गए हैं? ये हमारे सारे मुल्क के हालातों का हमें कुछ समझ नहीं आती, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। जब हमें ये इस बात की समझ आ जाएगी ना कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, तो हम तरक्की खुद ब खुद। मैंने आपने या किसी ने भी गलती की या किसी वज़ीर आज़म ने गलती की थी, कानून मौजूद है, मुल्क इसलिए बना था, उसको कानूनी तौर पे सजा दी थी। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे उनको रोका गया और उन पर प्रॉपर हेट स्पीच की गई, प्रॉपर तौर पे अटैक किए गए, गंदी गालियाँ दी गई, तो आपको नहीं लगता कि ये दुनिया के सामने हमारा क्या इमेज जाएगा? बस यही है ना कि हमारी इमेज गिरेगी ना उनके सामने, हम तरक्की की तरफ तो नहीं जाएंगे। और दूसरा, आप पहले आपने सवाल किया था कि वज़ीर आज़म खुला क्यों नहीं घूम सकता। आप खुद ही सोच लें कि यहाँ पे खुला घूम सकता वज़ीर आज़म? ओपनली नहीं घूम सकता ना रोड पे। अगर वो ओपन होते अकेले होते तो उनको तो वैसे ही मार देना था। बस यही बात है ना, ये हमारे मुल्क में ये हालात। फिर हम एक बात कहते हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में खेलने के लिए आता है, उनके साथ तो वैसे ही यहाँ पे जज्बे की हालत है। इंडिया को छोड़ो, आज से 4-5 साल पहले की भी बात है। ये कि एक और टीम थी, पता नहीं मुझे नाम याद, श्रीलंका आए थे जब वो, उनके तो 10 साल पहले वो उनके बंदे आए थे तो सिक्योरिटी देखने, फिर वो आए हमारे पास खेलने के लिए, ठीक है। तो यही बात है ना कि
ऐसे अगर हमारे आप अभी की बात करें जब ये स्टार्ट होने लगी, सीरीज स्टार्ट होने लगी थी, प्रॉपर पहले चेक करने के लिए आया कि प्रॉपर चेक करने के लिए आए थे, देखे उन्होंने कईयों ने जाके वहाँ पे वोट यही दिया था कि यार वहाँ के हालात हमें कुछ बेटर नहीं लगे। ठीक है, आपको नहीं लगता कि यार हमें सबसे पहले सीखना चाहिए था पुलिसियों से, जैसे हमारे नेबर कंट्री ने की, हम तरक्की की बात करते हैं, एजुकेशन मैं की आपको बात बताता हूँ, मैं हमने क्या सीखना है, मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद मैच देखने के लिए गया हूँ और वहाँ पे जो सीटें थी ना बैठने के लिए, आपकी सोच भी नहीं है, इतनी गंदी थी ना, इतनी डस्ट थी उस पर। इनको खुद ही पता था कि यार मैच होना है उधर, तो हम उनको साफ़ सफाई कर दें, साफ़ सुथरा कर दें। ठीक है, वहाँ पे इतनी डस्ट थी ना कि बस आना है जी, इधर जानवरों ने बैठना, इंसान तो कोई है ही नहीं, जानवरों ने बैठना है और कागज़ दे के अंदर जाना है। पैसे तो किसी ने दिए नहीं होंगे इनको, कागज़ दिए होंगे उन्होंने मैनेजमेंट को कि लो जी कागज़ ले लो हमसे और हमें बैठने दो। आप मुझे ये बताएं उमर साहब, इधर जैसे ये इतने लोग खड़े हैं, इनके सामने अगर मैं बात करूँगा यार किसी मुल्क ने अच्छा किया या इंडिया ने, या किसी मुल्क ने अच्छा, इंडिया की बात करते हैं, अगर मैं कहूँ कि उनकी पुलिसियाँ अच्छी थी या वो तरक्की करे, तो यहाँ पे हमें गद्दार कह दिया जाता है और प्रॉपर कह दिया ये तो इंडिया की बात कर रहा है, प्रॉपर अटैक शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है? यार देखें हम, ये देखिए एक अवेयरनेस है कि यार ठीक है, अगर एजुकेशन है कि यार ठीक है, अगर नेबर कंट्री है बिल्कुल 7-20 किलोमीटर बॉर्डर है, अगर वो तरक्की करे तो हमें भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए, हमें भी तरक्की करनी चाहिए। बस यही बात है ना कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और जो इंडिया की तरफ से बात करेगा हमारा वो दुश्मन है। ये हमें आपको बैडमिंटन करते होंगे पाकिस्तानी, ठीक है, और जो पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो आपको कभी भी ये बात नहीं करते होंगे। वो यही कहेंगे यार ये सही बात कर रहा है कि दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे जब हमारे दिल में बुग्ज है। जब बुग्स ख़त्म होगा ना हमारा इंडिया के खिलाफ, क्या है इंडिया, हर बात पे इंडिया इंडिया, जो किया इंडिया ने किया, जो किया। यहाँ पे 10 बंदों से बात की है कि अफगानिस्तान का मसला, वो कहते हैं अफगानिस्तान इसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, फिर वो हमारे ऊपर अटैक। अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग आई है, पाकिस्तान की तरफ लगी है, इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? ऐसे ही है, बॉर्डर भी नहीं मिलता उनका तो बिल्कुल। वो तो किधर उधर बैठे हैं। अमेरिका की चलो कह रहे थे पहले अमेरिका का इल्ज़ाम लगता था जी, अमेरिका ने करवाया, जो करवाया अमेरिका ने करवाया। अब तो अमेरिका भी वहाँ से चला गया, अब इंडिया पे इल्ज़ाम आने शुरू हो गए, जिसको घुसने भी नहीं देते उधर। उनके तल्लुकात तो अच्छे हैं, उन्होंने प्रॉपर तौर पे उनके साथ उनके बिजनेस भी उनके वहाँ पे चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेन मसला ये है ना कि अफगानिस्तान के साथ वो हमारे ऊपर गुस्सा क्यों, यही तो मतलब उनकी हमारी लड़ाई क्यों है? लड़ाई इसी वजह से ना कि हम देखें वो इस्लामी मुल्क कहला रहा है आजकल। कहला रहा नहीं, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? ठीक है ना, तो इधर आप देख लें ज़रा, मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं प्रॉपर इस्लाम पे बनाया गया था, और ये हम प्रॉपर इस्लाम पे बनाया गया, पाकिस्तानी मुल्क प्रॉपर इस्लाम पे बनाया गया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम भी रखा गया। तो देख लें आप, उसी पे देख लें कि इधर कौन सा इंसाफ होता है। कोई इंसाफ, वो गुस्सा तो हर मुल्क ही करेगा, जो भी इस्लामी मुल्क होगा कि इन्होंने नाम तो ऐसे रखा था। अभी कोई भी बाप है ना, वो अपने बेटे का नाम रखता है मोहम्मद और काम उसके कोई और होते हैं, तो वो तो कहेगा यार मैंने इसका नाम क्या रखा था, ये काम कैसे कर रहा है, तो गुस्सा तो होएगा ना बाप को। तो यही बात है कि बस हमें खुद सुधरना चाहिए, तो हमारा मुल्क सुधर जाएगा तो हमें सारे मुल्क अच्छे लगेंगे। अभी आपने कभी सुना है कि इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया हो पाकिस्तान पे? मतलब वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई चीज़ आती है तो वो कहते हैं कि हम इसको साबित करेंगे, वो चीज़ें कहते हैं। यार मैं ये नहीं कहता, ब्लेम आता है कहीं ना कहीं से, उनकी तरफ से भी आता है, हमारी तरफ से भी आता है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ब्लेम करते तो आप ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाते इंडिया पाकिस्तान मिलकर जो दहशतगर्दी, वो सिर्फ दहशतगर्दी की बात करते हैं, दहशतगर्दी, वो सबूत भी देते हैं ना इस चीज़ का। हम सिर्फ हमारा क्या, हम इल्ज़ाम लगा के छोड़ देते हैं। हम तो बलोचिस्तान में अटैक हुआ, हमने कहा वो भी इंडिया ने, हम इल्ज़ाम लगा के छोड़ देते हैं, लो जी ये पड़ा हुआ है, अब हम केस आगे ना उठाना पड़े। हमारी सबसे बड़ी खामी यही है, हम कहते हैं केस आगे उठाना ही ना पड़े। मुझे ये बताएं, जड़ा वाला ये साथ खड़ा है यहाँ पर चर्चिज़ पे जो हमला हुआ था, इसके पीछे भी वो IG साहब ने स्टेटमेंट दी, इसके पीछे भी रहा इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व। देख लें, अभी आप खुद ही जान लें कि वहाँ पे वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, इतने राह होंगे वहाँ पे जितना जुल्म हुआ है, इतने राह थे वहाँ पे, राह के एजेंट की मतलब बात। हाँ वही ना, इतने राह थे, उनके ये धमाके वगैरह कर दिए, उनके घर तबाह कर दिए, 2, 4, 5, 6 होंगे। इनको खुद तो पता है ना, हम इस्लाम है, हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी भी दीन पर उंगली उठाना, ऐसे ही है, यही है ना। तो अगर उन्होंने 1-2 ने बोल भी दिया है कि यार ये काम कर लो, तो इनको खुद तो चाहिए था ना कि हमारे नबी का दीन ये नहीं है, ऐसे ही है, इनको खुद ही चाहिए। कानून मौजूद है, अगर किसी ने किया था तो उसको प्रॉपर तौर पर सज़ा मिलती, प्रॉपर तौर पर सज़ा मिलती है, और इनको ये पता चलता। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये हुआ था ना, ये इमरान खान साहब के घर के पास, वो जो किसी के ऊपर अटैक हुआ था, वो मुझे इमरान खान के घर के पास जब पुलिस को मारा गया डंडों, ठीक हो गया, ठीक है, तो एक वगैरह, हाँ एक बंदे को वीडियो देख के उठाया गया नहीं वो। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं जो उसके आर्मी हाउस के ऊपर 9 मई, हाँ बिल्कुल वही 9 मई का कोर कमांडर, वही बिल्कुल।
तो उसमें एक एक बंदे को वीडियो के तौर पे उठाया गया। यहाँ से नहीं उठा सकते, इनको पूछें किसने करवाया। ऐसे ही है, बस बात नहीं हिंदुओं ना के मंदिरों पे मसले होते हैं तो देखिए, इंडिया को ले आए हैं तो बस बात खत्म, केस ठप, इंडिया जाना नहीं, बात आगे बढ़नी नहीं। देखिए ये वीडियो पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, घरों घरों की दीवारों के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको पकड़े, सही पकड़ नहीं सकते। ऐसे। अब आप मुझे ये बताएं, लास्ट सवाल पूछ के टॉपिक खत्म हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। अभी ये कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को वीज़े नहीं दिए जा रहे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो ये कहते हैं कि 2005 में जब पाकिस्तानी यहाँ पे वर्ल्ड कप श्रीनगर में, जब श्रीनगर कह रहा हूँ सॉरी अमृतसर में हुआ था, देखने के लिए आए तो यहाँ से मिस हो गए थे, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जब आते हैं दहशतगर्दी लेके आते हैं तो हम इसलिए उनको वीज़े नहीं दे रहे, तो आप इसमें क्या देखिए ये भी बात गलत है। देखें पाकिस्तानी आते दहशतगर्दी लेके आते, हमको दहशतगर्द तो नहीं है, ऐसे ही है। ये इंडिया की भी बात गलत है। ये इसी वजह से तो हमारे बच्चों के दिल में बुक्स पैदा होता है उनमें, ठीक है। तो इनको भी चाहिए कि हमारे वीज़े ओपन करें, हम जा रहे हैं दी, ठीक है, इतने बड़े एयरपोर्ट हैं, इन्होंने तलाशी रखी, दहशतगर्द कैसे घुस जाएगा? अगर वैसे दहशतगर्द ने छुप के घुसना है तो वो वीज़े ना भी दें तो वो घुस जाएंगे, ठीक है। तो इनको चाहिए कि इतने इतने बड़े एयरपोर्ट हैं, इनके पुलिस है, फिर इनकी पुलिस किसी काम की नहीं है इंडिया की, हम यही कहेंगे। इनकी फ़ौज किसी काम की नहीं है कि इनके सामने लोग बम वगैरह लेके जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। मतलब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर तौर पे क्रिकेट शायकीन है या प्रॉपर तौर पे जो हमारे कुछ यूट्यूबर हैं उनको वीज़े देने चाहिए, वीज़े देने चाहिए, पब्लिक को ना शाये करें, बिल्कुल बिल्कुल उनको वीज़े देने चाहिए, जिनका एक नाम है, जिनका एक स्टैंडर्ड है, उनको वीज़े देने चाहिए, वो उधर जाएं, हमें इंडिया के बारे में उनकी बातचीत हमें बताएं, ताकि हमारे दिल में भी मोहब्बत पैदा हो, बिल्कुल कल्चर का पैदा हो, ठीक है, हमारे दिल में भी मोहब्बत पैदा हो उनके लिए। अगर हम उधर जाएंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा इंडिया पैदा नहीं हुई, जैसे उन्होंने टीम का वेलकम किया, बिल्कुल वेलकम किया, बिल्कुल हमने देखा है, माशाल्लाह हमने देखा, बहुत अच्छा वेलकम उन्होंने किया, इस बात पे उनको थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन हमें भी वीज़े देने चाहिए उनको, तो उनको भी हमें वीज़े देने चाहिए। हम इंडिया को भी देखें हमारे तरफ, वो तो उनको भी वीज़े नहीं देते तो वो पाकिस्तान नहीं आते, तो उनको भी नहीं पता चलता पाकिस्तान हमारी तारीफ़ करता है या क्या करता है। वो तो टीवी वाले बस यहाँ पे आते हैं, ननकाना साहब वो जाते हैं, बस यही है ना। देखें वो सनी देओल आया था ना ननकाना, अब उनको आने ही नहीं देंगे चलें, बहुत मूवी की वजह से। थैंक यू।